morning class. Today's my topic of presentation is urinary catheterization. यूरिनरी कैथेटराइजेशन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों ने बोला था कि जो लेक्चर है वो हिंदी में लीजिए और मिक्स हिंदी और इंग्लिश में लीजिए बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर द लेक्चर इन हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश में ही हम ये लेक्चर जो डिलीवर करेंगे. तो सबसे पहले आता है यूरिनरी कैथेटराइजेशन बेसिकली होता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज बनी है जहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ पे एक पाइप आई है जो कि पेनिस के थ्रू एंड यूरेथ्रा के थ्रू जो है नीचे यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है. ये एक हमारा फॉलिक्स कैथेटर आपको दिखाया हुआ है. दिस इज़ द यूरेथ्रा. यूरिन फ्लोज डाउन फ्रॉम द कैथेटर. मैं आपको बताऊंगा कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक्चुअली होती है. यूरिनरी कैथेटराइजेशन का मतलब है कि एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में एक हॉलो ट्यूब की तरह जो कि यूरेथ्रा में जाता है और वहाँ से यूरिन को बाहर निकालता है. ठीक है, ये एक एसेप्टिक प्रोसीजर है और एक स्टेराइल इक्विपमेंट इनमें यूज़ होती है. बिल्कुल एस्टेराइल प्रोसीजर है. इसमें कोई भी लूज ग्लव्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते. तो पर्पसेस क्या है हमारे पास यूरिनरी कैथेटराइजेशन को कि हम रिलीव करें यूरिनरी रिटेंशन को, ऑब्टेन करें स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन और एक फीमेल पेशेंट के लिए हमें यूरिनरी रिटेंशन सबसे पहले तो हटाना है. किसी पेशेंट का अगर यूरिन जो है रिटेंड हो रहा है ब्लैडर के अंदर तो हमें उसको हटाना है. दूसरा, एक स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन लेना है फीमेल पेशेंट का और मेल पेशेंट का. उसका रेजिडुअल यूरिन देखना है, हमें एम्प्टी करना है ब्लैडर को बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जरी. ठीक है, एंड अलॉज एक्यूरेट मेजरमेंट और हमें पता लग जाता है कि क्या उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट है, यदि कितना यूरिन बाहर आया है, कितना उसका मेजरमेंट. ठीक है, एम्प्टी करने के लिए यूज़ होता है. चाहे आप सर्जरी से पहले एम्प्टी कर सकते हैं, पेशेंट बेहोश हो तब भी आप उसका यूरिन जो है वो ब्लैडर कर सकते हैं, ब्लैडर को एम्प्टी कर सकते हैं. फिर आता है हमारे पास यूरिन कैथेटर्स के साइजेस के होते हैं. जब भी यूरिन कैथेटर के साइजेस जो होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंच में. ठीक है, तो फ्रेंच मीन्स FR. लाइक इफ़ यू सी कैथेटर, अगर आप कैथेटर देखते हैं तो उस कैथेटर में आपके पास मिलीमीटर दिया होता है डायमीटर एंड 18 फ्रेंच इंडिकेट करता है कि 6 मिलीमीटर. 18 फ्रेंच ऑफ इंडिकेट्स और डायमीटर ऑफ 6 मिलीमीटर. ऑल राइट, तो जैसे कि स्मॉलर लार्जर नंबर है वैसे जितना स्मॉल नंबर होगा उतना ही कैथेटर स्मॉल होगा, लार्ज जितना कैथेटर होगा नंबर का उतना ही लार्ज का कैथेटर होगा. तो जो लार्ज साइज कैथेटर है वो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं मेल में बिकॉज ये ज़्यादा सख्त होता है. इट्स वेरी स्टिफर एंड ईजियर टू पुश टू द डिस्टेंस टू द मेल यूरेथ्रा. और मेल यूरेथ्रा में इसको इंसर्ट करने में आसानी रहती है. तो कैथेटर जो हैं वो सेवरल साइजेस के आते हैं. ठीक है, लाइक 8 फ्रेंच का आता है, 10 फ्रेंच का आता है जो कि हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन में, 14 फ्रेंच का और 16 फ्रेंच का आता है जो कि हम यूज़ करते हैं एडल्ट्स में, और 20 फ्रेंच और 22 फ्रेंच का आता है जो कि हम मेल एडल्ट्स में यूज़ करते हैं. तो क्या क्या टाइप्स होते हैं यूरिनरी कैथेटर्स के? अलग अलग टाइप्स होते हैं. लाइक इंटरमिटेंट कैथेटर. ये एक ऐसा इंटरमिटेंट कैथेटर होता है जो कि यूज़ होता है टू ड्रेन द ब्लैडर फ्रॉम पीरियड, शॉर्ट पीरियड, मतलब थोड़े टाइम के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम इंटरमिटेंट कैथेटर जो है यूज़ करते हैं. ये पेशेंट भी जो है वो अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है. ठीक है, जिस तरह से दिखाया आपको इस तरह से होता है. आई होल्ड इसे हम कहते हैं एंड राउंड कैथेटर टिप, और इसकी जो कैथेटर टिप होती है वो राउंड होती है. दूसरा आता है रिटेंशन और इनड्वेलिंग कैथेटर. रिटेंशन और इनड्वेलिंग कैथेटर जो होता है ये एक ऐसा कैथेटर होता है जिसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, जो आपने अपनी लैब में भी देखा है, मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है. इस तरह से इन्फ्लेटिंग बलून होता है यहाँ पे और ये डिफ्लेटिंग बबल इसे हम बोलते हैं. तो दिस इज द इनड्वेलिंग फॉर इज कैथेटर. देन कम्स सुप्राप्यूबिक कैथेटर. सुप्राप्यूबिक कैथेटर का मतलब होता है ये डायरेक्टली हम इसको ब्लैडर में ही इंसर्ट करते हैं विद अ स्मॉल इंसिजन अबव द प्यूबिक एरिया और इट इज़ यूज्ड फॉर द कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. देन कम्स प्रिपेयरिंग फॉर द कैथेटराइजेशन. कैथेटराइजेशन को जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो कैथेटर शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड द कैथेटर प्रोसीजर इटसेल्फ शुड बी डन ओनली बाय द ट्रेन पर्सन. आपको पता है कि जब भी हम कैथेटर यूज़ करते हैं ये सिर्फ ट्रेन प्रोफेशनल यूज़ करते हैं और बहुत नेसेसरी हो तभी यूज़ करते हैं.
तो उसके बाद हमारे पास आता है जी। देन आपको पता है ये ट्रेंड प्रोफेशनलीज इसको जो है कर सकते हैं। इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं इन फॉलिस कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो फॉलिस कैथेटराइजेशन एक स्टेराइल प्रोसीजर है। अगर आप स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो गैदर करने हम सारे के सारे इक्विपमेंट्स लाइक कैथेटर, एक कैथेटर तो आपको चाहिए, 10 cc की स्ट्रिंग चाहिए, स्टेराइल वाटर चाहिए, कॉटन बॉल्स चाहिए और बिटाडीन सॉल्यूशन चाहिए, लुब्रिकेंट, स्टेराइल ग्लव्स, फ्लैश लाइट और लैम्प और अगर आप इसको बिकॉज ये एक थोड़ा सा प्रोसीजर जो होता है ये प्राइवेसी मेंटेन करने वाला होता है, तो इसमें आपने साइड में कर्टन्स लगाने ज़रूरी हैं। यूरिन कलेक्शन बैग आपको चाहिए, वर्को लेग स्ट्रैप और एंकरिंग टेप चाहिए और आप जिसको हम माइक्रोपोर बोलते हैं, और डिस्पोजेबल बैग चाहिए। दूसरा क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आपने डायरेक्टली जाके पेशेंट को सीधा कैथेटर डालने नहीं लगना है। पहले यू हैव टू एक्सप्लेन ईच इन एवरी सिचुएशन और प्रोसीजर टू द पेशेंट। उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, प्राइवेसी एंड एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे। पोजीशनिंग इज़ टू बी डन, पोजीशनिंग हमें करनी चाहिए। तो पोजीशन जो है अगर फीमेल पेशेंट है तो उसे डॉर्सल कम्बिनेंट पोजीशन देनी है विद द नी फ्लेक्स एंड द फीट अबाउट 2 feet अपार्ट, और कवर द जो बॉडी है उसको दोनों लेग्स को आपने कवर करना है। एंड जो कैथेटर का सेट है वो दोनों दोनों जो लेग्स हैं पेशेंट की उसके बीच में आपने रखना है। अगर मेल पेशेंट को आप करेंगे तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे, ड्रेप शीट आप यूज़ करेंगे और वही एरिया एक्सपोज करोगे जिस एरिया में आप काम करने वाले हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो कैथेटर सेट है वो आपको नेक्स्ट टू हिज लेग्स और द मेल पेशेंट के जो लेग्स होती हैं उसके साइड में आपको रखना है। देन इंसर्टिंग द फॉलिस कैथेटर इन मेल पेशेंट, हम मेल पेशेंट के फॉलिस कैथेटर कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीन द जेनाइटल एंड पेरिनियल एरिया विद द वार्म सोप एंड वाटर, रिंस एंड ड्राई। सबसे पहले हम क्लीन करते हैं जेनाइटल एरिया को और उसके पेरिनियल एरिया को विद सोप वाटर के साथ, ठीक है, और रिंस करते हैं, ड्राई करते हैं। फिर अपने वॉश योर हैंड्स केयरफुली। देन ओपन द स्टेराइल कैथेटर किट, आप स्टेराइल कैथेटर किट को ओपन करेंगे विद द स्टेराइल टेक्निक एंड देन आप ग्लव्स ओपन करेंगे और उसके बाद ओपन द स्टेराइल ड्रेप, आप ड्रेप को जो है स्टेराइल ड्रेप को ओपन करेंगे एंड प्लेस द पेशेंट ऑन द पेशेंट थाइज, और आप क्या करेंगे उस पेशेंट की थाइज पे रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, लुब्रिकेंट जेली जो है वो कैथेटर टिप पे इंसर्ट करेंगे और एटलीस्ट 6 इंचेस तक जो है आपने उसको अच्छे से लुब्रिकेट करना है और लुब्रिकेट कैथेटर को आपने स्टेराइल फीड में छोड़ देना है। उसके बाद आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेंगे और कॉटन बॉल्स के ऊपर रखेंगे और देन प्लेस द यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन कंटेनर विद ईजी रीच, और आपने क्या करना है, जो यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन कंटेनर है जिसके अंदर यूरिन आएगा उसको आपने नज़दीक रखना है ताकि स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्रास द पेशेंट पेनिस बिटवीन योर थंब एंड द फोर फिंगर, जैसे कि इमेज में आपको दिखाया है, आपने पकड़ना है और रिट्रैक्ट करना है फोर स्किन को अंडर द अनसर्कमसाइज्ड मेल, ऑलराइट। और क्या करेंगे, द ग्लव दैट हैज़ टच द पेशेंट हैज़ बीन नाउ कंटेक्ट। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने उसको कॉटन बॉल से साफ़ करा है, रिंस कॉटन बॉल से, तो आप देखेंगे वो ख़राब हो चुका है, तो आप उसको पकड़ के फेंक देंगे किडनी ट्रे में या फिर जो आपके पास डस्टबिन है उसमें। उसके बाद यूज़ द फोर्सेप्स टू होल्ड द कॉटन बॉल्स, आप फोर्सेप्स कॉटन बॉल से ही आप होल्ड करेंगे, इससे क्या होगा, स्टेरिलिटी मेंटेन रहेगी। और यूजिंग द फोर्सेप्स पिक अप द कॉटन बॉल एंड स्वैप सेंटर एंड मेटस आउटवर्ड इन द सर्कुलर मैनर। आप क्या करेंगे, उस फोर्सेप्स को आप पकड़ेंगे, फोर्सेप्स से कॉटन बॉल को पकड़ेंगे और स्वैप के सेंटर से होते हुए मीटर्स से आउटवर्ड साइड को आप लेते हुए जाएंगे सर्कुलर मैनर की तरह, मीन्स गोल गोल आप बाहर की तरफ लेते जाएंगे, इनर टू आउटर पार्ट। कंटिन्यू आउटवर्ड यूजिंग अ न्यू कॉटन बॉल फॉर ईच प्रोग्रेसिव लार्ज सर्कल, एक सर्कल के लिए आप सिर्फ एक कॉटन बॉल यूज़ करेंगे और डिस्पोजल बैग में उसको डिस्पोज कर देंगे। आफ्टर द लास्ट कॉटन बॉल इज़ यूज, ड्रॉप द फोर्सेप इनटू द डिस्पोजल बैग एज वेल, और उसके बाद जब लास्ट कॉटन बॉल आप यूज़ कर देंगे तो उसको जो आपका कैथेटर है उसको आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, सॉरी जो फोर्सेप्स है उसको भी रिमूव कर देंगे। फिर आता है आपके पास
आपको 90 डिग्रीज एंगल में आपको जो है वो पेनिस को होल्ड करना है, एडवांस करना है कैथेटर को into the patient urinary meters and you may encounter resistance and prostatic sphincter. हो सकता है कि आपको जो है एनकाउंटर करें रेजिस्टेंस का मतलब है कि आप जब इंसर्ट करें तो आपका जो कैथेटर है वो अंदर ना जाए, वो वापस बाहर आए, ठीक है। तो माइट भी हो सकता है कि पेशेंट को जो है प्रोस्टैटिक स्पिंक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एनी प्रोस्टैटिक कैंसर और प्रोस्टैटिक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो पॉज करना है, अलाउ द स्पिंक्चर टू रिलैक्स, तो स्पिंक्चर को रिलैक्स होने देना है, उसके बाद आप फिर से इंसर्ट करना शुरू कर दिए। लोअर द पेनिस एंड कंटिन्यू टू एडवांस, नेवर फोर्स द कैथेटर इन एडवांस, कभी भी आपने फोर्स नहीं लगाना है कैथेटर को। अगर नहीं डल रहा है तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए प्रोसीजर को। इफ द कैथेटर विल नॉट एडवांस एज द पेशेंट हैज़ अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट, हो सकता है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है और जो भी आपके साथ इंचार्ज नर्स हैं या फिर फिजिशियन है, आप उनका हेल्प ले सकते हैं। तो when the catheter has passed through the prostatic sphincter into the bladder, जब वो अंदर चला गया है, यूरिन ब्लैडर में पहुंच गया है, तो यूरिन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जेंटली इंसर्ट अंटिल 1 to 2 इंचेस बियॉन्ड वेयर द यूरिन इज मूवड। आप क्या करेंगे, जैसे ही यूरिन शुरू हो जाएगा तो आपने 1 से 2 इंच जो है उसके आगे लेकर जाना है जहाँ से यूरिन आया, जिस स्टेट में यूरिन आया। उसके बाद वहीं आपने क्या करना है, इन्फ्लेट कर देना है बलून को यूजिंग करेक्ट अमाउंट ऑफ स्टेराइल लिक्विड। एक्चुअली 10 cc सिंच जो है वो इनफ होती है, लेकिन आप तब भी बलून का साइज़ चेक करिए और इस हिसाब से उसके अंदर इंसर्ट करिए नॉर्मल समय। जेंटली पुल द कैथेटर अंटिल इन्फ्लेशन बैलून इज स्नग अगेंस्ट द ब्लैडर नेक। आप तब तक उसको इन्फ्लेट करेंगे जो आपका ब्लैडर का नेक है वहाँ पे जो बलून है, ये इन्फ्लेटेड बलून है, वहाँ पे स्टक ना हो जाए। देन कनेक्ट द कैथेटर टू द ड्रेनेज, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैथेटर को ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। Then anchor the catheter tubing to the lateral abdomen with the tape। आप क्या करेंगे, उसको टेप के साथ lateral abdominal साइड, जैसे इस साइड चिपकाया हुआ है, विदाउट टेंशन और ट्यूबिंग, ज़्यादा खिंचाव ना हो उसके, ठीक है। और evaluate catheter function and amount and color, odor और quality of urine, और उसके बाद आप evaluate करिए कैथेटर फंक्शन का अमाउंट क्या है, कलर क्या है, odor क्या है और क्वालिटी ऑफ यूरिन क्या है। ग्लव्स को रिमूव कर दीजिए, डिस्पोज कर दीजिए इक्विपमेंट्स को अप्रोप्रिएटली और हाथ धो लीजिए। डॉक्यूमेंट द साइज़ ऑफ कैथेटर इंसर्ट, डॉक्यूमेंट करिए साइज़ ऑफ कैथेटर जो आपने इंसर्ट करा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द बलून, पेशेंट रिस्पॉन्स टू द प्रोसीजर एंड असेसमेंट ऑफ द यूरिन। नाउ इंसर्टिंग द फॉलिस कैथेटर इन अ फीमेल पेशेंट। फॉलो प्रोसीजर सेम विद मेल, जैसे आपने स्टेप से ए से लेके एस तक आपने फॉलो करके सेम वही फॉलो करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर कैसे करेंगे, प्लेस द थंब एंड 4 फिंगर at the of your non-dominant hand between the labia minora, spread and separate upward and gloved hand as such the patient is now contaminated। अब आप क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से आप लेबिया माइनोरा जो लेबिया माइनोरा है उसको आप ऊपर और अपवर्ड की तरफ जो है वो फ्लेक्स करेंगे। आप देखेंगे तो आपके हैंड जो है वो अनस्टेराइल हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्सेप्स के थ्रू ही आप क्या करेंगे, कॉटन बॉल पकड़ेंगे और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ एक कॉटन बॉल एक स्ट्रोक के साथ आप उसको क्लीन करेंगे और रेक्टम की तरफ करते हुए आप उसको डिस्पोज कर देंगे। देन कीपिंग द लेबिया सेपरेटेड, आपने क्या करना है, क्लीन्स ईच साइड ऑफ द मेटर्स विद द सेम डाउनवर्ड मैनर। आपने सेम वैसे डाउनवर्ड मैनर में ही उसको लेबिया को आपने क्लीन करना है। एंड कभी भी आपने उसको, जैसे आपने एक राउंड लगा लिया तो आप उसको वापस उसमें नहीं घुमाएंगे, अदरवाइज जो क्लीन एरिया है दैट विल गेट अफेक्टेड और वहाँ पे स्टेबिलिटी डैमेज हो सकती है। डिपॉजिट ईच कॉटन बॉल इनटू द डिस्पोजल बैग, आप क्या करेंगे, हर एक कॉटन बॉल को डिस्पोज कर देंगे डिस्पोजल बैग। आफ्टर द लास्ट कॉटन बॉल यूज, जब लास्ट कॉटन बॉल यूज़ आ जाएगी तो आप क्या करेंगे कि डिपॉजिट द फोर्सेप इनटू द बैग एज वेल, ठीक है। तो आप फोर्सेप्स को भी डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू होल्ड द लेबियम अपार्ट आफ्टर क्लींजिंग, आप उसको पकड़ के रखेंगे। इंसर्ट द लुब्रिकेटेड कैथेटर इनटू द फीमेल पेशेंट यूरिनरी मीटर, आप क्या करेंगे कि फीमेल पेशेंट के यूरिनरी मीटर्स में आप जो लुब्रिकेंट कैथेटर है उसको इंसर्ट करेंगे। एंगल करेंगे कैथेटर को अपवर्ड एज जैसे आप एडवांस करेंगे, और अगर कैथेटर जो एडवांस नहीं होता है तो आपने पेशेंट को बोलना है कि थोड़ा धीरे धीरे जो है वो सांस ले। इसकी वजह से क्या होगा कि वो रिलैक्स हो जाएगा स्पिंक्चर मसल और इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन कभी भी आप फोर्स नहीं करेंगे कैथेटर को। जब भी यूरिन आपका स्टार्ट होगा तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कैथेटर को।
देन आप क्या करेंगे, प्लेस द कप अंडर द स्ट्रीम ऑफ द फ्लो अंटिल द यूरिन टू ऑब्टेन अ स्टेराइल स्पेसिमेन इफ़ रिक्वायर्ड। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक पहले अब जब भी हम यूरिन स्पेसिमेन लेते हैं या यूरिन टेस्ट के लिए भेजते हैं तो हम बीच का मिड स्ट्रीम यूरिन हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस यूरिन को बाहर निकलने दीजिए, जो बीच का यूरिन आएगा उसको हम स्टेराइल मानते हैं, वो स्टेराइल आप यूरिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स, आपने क्या करना है, इन्फ्लेट, जैसे ही वो इंसर्ट हो जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा, यूरिन आने लग जाएगा, तो अभी 2 इंच आगे करेंगे और वहाँ पे बलून को आप इन्फ्लेट कर देंगे। जैसे आपको बताया था कि अगर 10 cc है तो आपको बलून साइज जो है चेक करना है। देन यू हैव टू पुल द कैथेटर अंटिल इट इज़ इन्फ्लेट, और बलून जो है वो स्नग नहीं होता है ब्लैडर के नेक के साथ। उसके बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट कैथेटर टू द ड्रेनेज सिस्टम, आप ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो है कैथेटर को कनेक्ट कर देंगे। देन सेम एज इट इज़ आपको कनेक्ट करना है बैक टू कैथेटर के साथ और सिक्योर करना है उसको फीमेल पेशेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद प्लेस द ड्रेनेज बैग बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर, आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे ड्रेनेज बैग को ब्लैडर के नीचे, ठीक है, और इवेलुएट करेंगे उसका अमाउंट, कलर, ओडर और क्वालिटी ऑफ यूरिन। आपने क्या करना है, रिमूव करना है ग्लव्स को, डिस्पोज करना है इक्विपमेंट को अप्रोप्रिएटली और हाथ धोना है। फिर आपने सेम डॉक्यूमेंट करना है कि साइज़ ऑफ कैथेटर कौन सा इंसर्ट किया है, अमाउंट ऑफ वाटर बलून में कितना डाला है, पेशेंट जो है रिस्पॉन्स कर रहा है प्रोसीजर के लिए या नहीं, और असेसमेंट करना है यूरिन का। ऑलराइट, देन मेंटेनिंग एंड इनड्वेलिंग कैथेटर, सेम एज इट इज़ इनड्वेलिंग कैथेटर भी मैंने आपको बताया था कि जो कि सेम आपको इसी की तरह करना है, लेकिन कल हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, मेंटेनिंग एंड इनड्वेलिंग कैथेटर, कि इनड्वेलिंग कैथेटर किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो टुमारोज लेक्चर विल बी, या फिर बिकॉज मैंने आपको इनड्वेलिंग कैथेटर आपको पढ़ाया हुआ है, यू कैन स्टडी इट्स योर सेल्फ। आई विल पुट इट इन द यूट्यूब में मैं डाल दूँगा, एक बार आप काइंडली इसे पढ़ लीजिए एंड एक मुझे असाइनमेंट इसके ऊपर सबमिट करिए, काइंडली असाइनमेंट मेक असाइनमेंट ऑन दिस, दैट इज़ मेंटेनिंग एंड इनड्वेलिंग कैथेटर। अगर तब भी क्वेरीज रहती हैं तो काइंडली टू आस्क और फील फ्री टू आस्क मी अबाउट दिस। इसमें आपको पूरा दिया गया है कि रिमूविंग इनड्वेलिंग कैथेटर को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे जो है इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप अगर इसको पढ़ना चाहेंगे या फिर कुछ समझना चाहेंगे तो काइंडली एक बार इसको देखिए और उसके बाद आप मुझे अप्रोच कीजिए और मुझसे क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपकी क्वेरीज होती है मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।